नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम शौर्य गाथा ये पढ़ने वाले हैं। इतना खूबसूरत सा थंबनेल, इतनी ही खूबसूरत ये पोयम भी होने वाली है। लिखी है महाकवि भूषण ने। इस चैप्टर में मैंने आपको महाकवि भूषण का इंट्रोडक्शन नहीं दिया, बट एग्ज़ाम में बिल्कुल आ सकता है। आप ज़रूर इनके इंट्रोडक्शन को, हर कवि के इंट्रोडक्शन को पढ़िए। कवि कब पैदा हुए, कब उनकी डेथ हुई, उन्होंने क्या क्या लिखा, इसमें से भाई फिलअप्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है जी, इसको शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। ये कोई कॉमेडी वीडियो है नहीं जो आप 1 मिनट की देख के छोड़ दो कि भाई अच्छा नहीं आ रहा, मूड बनेगा तब देखेंगे। वीडियो को जब आप हमारी शुरू करते हो नॉलेज फॉर क्यूरियस की, तो आपको पूरा देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो ताकि यूट्यूब उसको प्रमोट करे, सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। अपने क्लासमेट्स तक अगर आप शेयर करोगे, ज़्यादा व्यू आएंगे तो हम भी जल्दी जल्दी वीडियो बनाएंगे। अगर आप शेयर नहीं करोगे, व्यू ज़्यादा नहीं आएंगे, तो हम लोग NCERT की वीडियोस बना लेंगे जहाँ पे ज़्यादा व्यू ऑटोमेटिकली आते हैं। सो अभी आपका फ़र्ज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आना चाहिए, वीडियो शेयर होना चाहिए, ताकि आपके लिए वीडियोस भी जल्दी से जल्दी आती रहें। अब बात करते हैं हमारी इस बहुत ही खूबसूरत वीर रस से भरी हुई कविता की। तो कविता का नाम है शौर्य गाथा, यानी टेल ऑफ ब्रेवरी, टेल्स ऑफ ब्रेवरी। तो ये जो टेल्स है, ये 2 कहानियां मैं आपको बताऊंगा। कहानियां मतलब जो पोयम है वो एक तरह से कहानी ही है। तो वो 2 होगी। पहली होगी शिवा शौर्य, जो होगी छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए। दूसरी होगी छत्रसाल प्रशस्ति, जो होगी महान राजा और योद्धा छत्रसाल जी के लिए। जो पहला हिस्सा है वो है शिवा शौर्य, यानी हम छत्रपति महाराज शिवाजी के लिए बात करने वाले हैं। तो महाराज जो छत्रपति शिवाजी हैं वो युद्ध के अभियान के लिए जा रहे हैं, मतलब युद्ध के लिए निकल रहे हैं। और उस निकलने का ही वर्णन हम करेंगे कि क्या महिमा है उनकी आर्मी की, किस तरीके से वो चल रही है उनकी आर्मी। तो देखिए कैसे चलती है। साजी चतुरंग संग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। मतलब चतुरंगिनी सेना को सजा के 4 रंगों वाली। अब 4 रंगों का मतलब ये नहीं कि लाल पीली काली टी शर्ट पहन लो। 4 रंगों का मतलब होता है 4 तरह के योद्धा, रथ वाले, घोड़े वाले, हाथी वाले और पैदल। 4 तरह के योद्धा जब एक सेना में हो तो उसको कहते हैं चतुरंग सेन, यानी चतुरंगिनी सेना। उसको सजा के उन अंग में उमंग धारी, सबके बदन में, सबके शरीर में उमंग उत्साह को भरते हुए सरजा शिवाजी यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जंग जीतने के लिए चल रहे हैं। देखो, युद्ध में चलते हुए ही कह दिया जंग जीतने के लिए चल रहे हैं, यानी जब हम जाते हैं तो हमारे मन में एक ही लक्ष्य होना चाहिए, विजय। ये हमें भी सिखाता है, काम करो तो जीतने के लिए, पढ़ो तो फर्स्ट आने के लिए। पहले से ही एम है हमारा, जंग जीतना ही है। फिर कहते हैं, भूषण कह रहे हैं, भूषण भनत कि नाद विहद नगारन के, हर तरफ क्या हो रहा है, नगारों के नाद सुनाई दे रहे हैं, मतलब नगाड़े नगाड़े बज रहे हैं। जैसे आपने युद्ध में देखा होगा ना, एंशंट, आप कोई मूवी देखोगे। बाय द वे, मूवी की क्लिप्स को यूज करके हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है इसी चैप्टर की, जो आपको लास्ट में दिख जाएगी। आप उस वीडियो को जरूर देखना, मजा आ जाएगा आपको। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया कि एक नए तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन है, तो फ्री कोर्स का ये एक हिस्सा बन जाएगा। बाकी हमने पहले भी वीडियोस बनाई हुई है हिंदी की, आप इस वाली को जरूर देखिएगा। शिवा शौर्य बहुत शानदार बनी थी वो भी। तो भूषण कहते हैं कि नगाड़ों के नाद बज रहे हैं हर तरफ, और जो हाथी है वो इतना ज़्यादा मस्त हो गए हैं, इतना ज़्यादा वो जोश में है। इंडिया के हाथी बड़े फेमस हैं। जब युद्ध होता था तो भारत के हाथियों का बहुत बड़ा रोल होता था। हाथी बहुत पावरफुल चीज़ है। तो उनके कान से, ईयर से एक मद निकलता है, एक लिक्विड निकलता है, जो लिक्विड नदी या नाले का रूप ले लेता है। इसके लिए कहा गया है नदी नद मद गैबरन के रलत है। तो इतना ज़्यादा जोश में है हाथी, सोचो दुश्मन कहाँ पर जाएगा। एक आर्मी आ रही है, उसमें हाथी है, रथ है, घोड़े हैं, लोग पैदल आ रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, नाचते हुए आ रहे हैं। शायद दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता होगा कि हम लोग तलवार लेके सर काटने कटाने को जाते थे और हम लोग सेलिब्रेट करते थे। इंडिया में ऐसा है, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होगा कि कोई युद्ध को सेलिब्रेट करता हो। हमने किया है, हम नगाड़े बजाते थे, लड़ते थे, और हमारे हाथी इतने मस्त हो जाते थे, इतना ज़्यादा वो उत्साह में होते थे कि उनके ईयर्स से एक लिक्विड निकलता था, वो लिक्विड नदी की तरफ बहने लगता था।
अब सोचो सेना कांप जाएगी दुश्मन की कि ये हाथी तक इतने जोश में है, तो इंसान हमारा क्या हाल करेंगे। इतना ही नहीं, फिर कहा गया है कि ऐल फैल खैल भैल खलक में कैल गजन की ठैल पैल सैल उसलत है तारा सौ तरनी धूरी धारा में लगत जमी थारा पर पारावार यूं रलत है। कि इतना ज़्यादा जब हाथी चलते हैं तो हर तरफ हलचल हो जाती है, और जब हाथी आपस में टकराते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि मान लो पहाड़ जो हों वो उखड़ गए हों ज़मीन से, और पहाड़ों ने चलना शुरू कर दिया हो आपस में टकराते हुए। देखो जैसे धूल उड़ रही है ना, हाथी वॉर कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो टकरा रहे हैं, धूल उड़ रही है। इसी तरीके से जब ऐसे सोचो हाथी बहुत सारी है, एक लाइन नहीं, बहुत सारे हाथी होंगे, तो आपस में कितना टकराएंगे, कितनी धूल उड़ेगी। तो ऐसा लगता है साक्षात पहाड़ आपस में टकरा रहे हो, बड़े बड़े युद्ध के लिए तैयार हाथी। इतनी धूल उड़ जाती है कि ये जो सूर्य है ये तारे की तरह दिखने लगते हैं, इतनी धूल में सूरज तक ढक जाता है और धरती कांपने लगती है। इस तरह से जैसे किसी थारा मतलब किसी थाल में अगर अपन ऐसे एक लिक्विड को रख दें, जेली को रख दें, यहाँ पे पारा मतलब है भाई मरकरी, पारे को रख दें या जेली को रख दें, तो कैसे वो ऐसे डगमगाएगी, इधर जाएगी उधर जाएगी। इसी तरीके से धरती कांपती है जब आर्मी चलती थी, जब चतुरंगिनी सेना चलती थी हमारे महाराज छत्रपति शिवाजी की। अब बात करते हैं अगले स्टैंजा की। एक स्टैंजा था, एक स्टैंजा को हिंदी में बोलते हैं पद। फिर क्या होता है, फिर हम युद्ध के लिए पहुंच गए। अब हो रहा है भाई युद्ध। युद्ध का वर्णन सुनिए। छूटत कमान बान बंदूक अरुकोक बान मुश्किल होत मूर्छनहु की ओट में ताही समय शिवराज हुक्म के हल्ला कियो दावा बांधी द्वैशिन बै बीरन ले जोट में। फिर क्या हुआ, इतना इंटेंस वॉर हो रहा है, इतना इंटेंस कि हर तरफ कमान चल रहा है, मतलब तीर आ रहे हैं, बंदूक चल रही है, कोकमान भी चल रहा है। भाई ये वो ज़माना है जब बंदूक भी थी, तीर भी थे, एक स्पेशल आवाज़ करने वाले तीर होते हैं जिसका नाम है कोकबान। तो वो साएँ साएँ जो भी उनकी आवाज़ है वो आवाज़ भी कर रहे हैं। और अगर आप मोर्चे में भी छुप जाओ, ये बॉर्डर मूवी में आपने मोर्चा ज़रूर देखा होगा, ये होता है मोर्चा, जहाँ पे जान बचाने के लिए सोल्जर्स छुपे होते हैं, यहाँ से गोली चलाना होती है। पर एक समय ऐसा आता है जब युद्ध एंडिंग की तरफ हो या बहुत इंटेंस हो जाए, दुश्मन या तो इतना करीब आ चुका होता है या अंदाज़ा लगा चुका होता है हमारे मोर्चे का, तो वो मोर्चे में भी हमको नहीं छोड़ता, वहाँ तक बॉम्ब आ जाते हैं, तीर आ जाते हैं। तो ये वो स्थिति थी कि मोर्चे में भी जान बचा नहीं सकते थे। तो अगर भागना है तो वो पॉसिबल है नहीं भागते हम थे नहीं। अगर मोर्चे से युद्ध कंटिन्यू करते तो हम मर जाते। अब एक ही तरीका था, अटैक, भिड़ जाओ, सीधा दुश्मन के किले में कूद जाओ। उसी समय शिवराज हुक्म के हल्ला कियो, शिवराज हुक्म हल्ला कर देते, घुस जाओ, हर हर महादेव ऐसे करके, और हम लोग सीधा दावा बांधी मतलब सीधा जो धावा बोल देते थे, द्वैशन पैवीरन ले जोट में मतलब दुश्मन के किले में, दुश्मन में सीधा धावा बोलते थे। ये आपको मेरी एनिमेटेड वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आएगा, फिलहाल यहाँ आप वर्ड टू वर्ड समझिए। फिर अगेन भूषण कहते हैं, भूषण बनत तेरी हिम्मती कहाँ लो कहूँ किम्मती यहाँ लगी है जाकी भटजोट में ताव दे दे मूछन कंगूरों पे पाव दे घाव दे अरी मुख कूदी परे कोट में। होता क्या है, भूषण कहते हैं कि मैं आपकी हिम्मत की कहाँ तक दाद दूं, आप नहीं, आपके जो सोल्जर्स हैं, आपके जो साथी हैं शिवराज हुक्म के लिए, वो भी आपकी तरह ही वीर है। वो मूंछों को ताव देते हुए क्या करते हैं, सीधा दुश्मन पर कूदते हैं और दुश्मन के चेहरे पे घाव डाल देते हैं। इस तरीके से इतने पावरफुल हमारे इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे, सीधा दुश्मन के किले में कूदते हैं, अपनी मूंछों को ताव देते हैं और दुश्मन के चेहरे पे वार कर देते हैं, सीधा उसका चेहरा तक खराब कर देते हैं। ये था हमारा शिवाजी महाराज का स्टैंजा यानी पद। अब बात करते हैं महाराज छत्रसाल की, वो भी कम नहीं थे। अब देखिए क्या कहा जाता है उनके बारे में। उनके यहाँ पे हम बर्चियां तलवार की बहुत बात करने वाले हैं, याद रखिएगा। निकसत मयान ते मयूखे प्रलेभान कैसी फारे तम तोम से गयंदन के जाल को लागती लपट कंठ बैरिन के नागिनी सी रुद्रहीर जावे द्वे मुंडन के माल को। मतलब जैसे ही हमारे महाराज छत्रपति अपनी तलवार निकालते थे ना, ये आप देख सकते हो महाराज छत्रपति, हमारे छत्रपति नहीं सॉरी छत्रसाल, छत्रपति नहीं थे ये, महाराज छत्रसाल थे। जैसे ये तलवार को निकालते हैं तो तलवार में ऐसे लाइट निकलती है, लाइट निकलती है मतलब रिफ्लेक्शन होता है। भाई आप सबको पता होगा, लाइट आएगी और तलवार अगर निकलेगी तो तलवार रिफ्लेक्ट मारेगी। तो जब ये रिफ्लेक्ट मारती है तलवार, जैसे ही मयान से निकलती है, मयान मतलब इसको बोलते हैं, ठीक है, शीत, तो वो जो बिजली निकलती है, वो जो रोशनी का रिफ्लेक्शन है,
वो अंधेरे को पार करता है। यहाँ पे सिंबल है, यहाँ पे रूपक है, समझो। जैसे एक रोशनी की किरण अंधेरे को खत्म करते हुए आगे बढ़ती है ना, उसी तरीके से ये जो तलवार है ये भी निकलती है और ये दुश्मन रूपी अंधेरे को खत्म कर देती है। जैसे रोशनी की एक किरण आती है, अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ती है, छत्रसाल की तलवार निकलती है, दुश्मन का जितना भी बड़ा झुंड हो उसको काटते हुए आगे बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, लागती लपटी कंठ बैरन के नागिन सी, और जैसे नागिन हमारे गले में लिपट जाती है ना, आप देख सकते हो महादेव के गले में लिपटी हुई है, उसी तरीके से जब बर्छी मारते हैं, ये बाजीराव मस्तानी में आपने देखा होगा रणवीर सिंह जी को, तो जब वो तलवार चलाते हैं तो जो तलवार है, इनकी जो बर्छी है, वो पूरी गले में ऐसे लिपट जाती है जैसे नागिन की तरह, और ये लोगों की गर्दन काट काट के रुद्र ही रिझावे, रुद्र को यानी महादेव को रिझाते हैं। क्यों? महादेव के गले में भी तो मुंडों की माला है, और ये भी मुंडों को कलेक्ट करते जा रहे हैं, कट 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 काटते जा रहे हैं गर्दन दुश्मनों की। तो ऐसा मानते हैं कि महादेव को अर्पित कर रहे हो। फिर लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कटीले केते कोटि काटी, काले का सी किलकी कलेऊ देती काल को। तो देखो, महाबाहुबली बोला गया, हम तो बाहुबली के जमाने के हैं और महाकवि भूषण महाबाहुबली के जमाने के हैं। तो क्या कहते हैं वो? छितिपाल के लाल छत्रसाल, छितिपाल इनके पिता का नाम है, मैं तुम्हारी बखान कहाँ तक करूँ, तुम्हारी करवाल का, तुम्हारी तलवार का। ठीक है, तुम तो दुश्मन को काटते ही जाते हो, काटते ही जाते हो, किलकारियां भरते हो और काल को कलेवा देते हो। कलेवा मतलब होता है खाना। तो जैसे मान लो काल यानी डेथ बैठी हो, तुम्हारी जो तलवार है वो सीधा क्या करती जाती है, गर्दन काटती जाती है दुश्मन की, और इस काल को गिफ्ट कर दी जाती है। यानी मानो मौत के देवता बैठे हों और वो अपना भोजन कर रहे हों, और वो पीछे किसके चल रहे होंगे? छत्रसाल के, क्योंकि छत्रसाल आगे बढ़ते जाएंगे, दुश्मन को काटते जाएंगे। तलवार के बारे में और सुनो। भुज भुज गेस की वह संगिनी भुजंगिनी सी, खेदी खेद खाती दीह दारुन दलन के, बख्तर पाखरन बीच धस जाती मीन, पैरी पार जात परवाह ज्यों जलन के। तो जैसे भुज और भुजगेस होते हैं, भज भुजगेस, सॉरी यहाँ कहा गया मतलब जो हमारी भुजा है, वैसे भुज होगा वो, भुज और भुजगेस कि वह संगिनी भुजंगिनी सी। तो बेसिकली कहा गया है कि जिस तरीके से एक नाग और नागिन का जोड़ा होता है, भुज के लिए जैसे भुजंगिनी होती है, नाग के लिए जैसे नागिन होती है, उसी तरीके से छत्रसाल का ये जो आम में हाथ है, उसके लिए उनकी तलवार है। मतलब जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन एक नाग और नागिन में होता है, उतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है इनके हाथ में, महाराज छत्रसाल के हाथ में और उनकी तलवार के हाथ में। और जिस तरह से एक नागिन अपने दुश्मन को चुन चुन के खा जाती है, आपको पता होगा, आपने टीवी में बहुत बार नागिन देखा होगा, नागिन की आंखों में जो तस्वीर कैद हो गई वो उस दुश्मन को मार के रहेगी। उसी तरीके से ये तलवार भी जिस दुश्मन पे छत्रसाल ने टारगेट किया उसको चुन चुन के मारते जाएंगे कि आज इसको मारना है, इसको मारना है, इसको मारना है, तो कट 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 कट, जैसे नागिन खाती जाती है ना दुश्मन को अपने, मारती जाती है, वैसे ही इनकी तलवार खट खट खत्म करती जाएगी। और जिस तरीके से, अब मछली की बात की गई है, जिस तरीके से मछली पानी के उल्टी दिशा में भी चीरते हुए चली जाती है। मान लो पानी, अगर मैं रेस कर देता हूँ, मान लो अगर पानी ऐसे बह रहा है, तो एक मछली में इतनी पावर होती है कि पूंछ को हिलाते हुए वो इधर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। उसी तरीके से इनकी तलवार भी है। बख्तर पाखरन, दुश्मन की शील्ड कितनी भी मोटी हो, इनकी तलवार इस तरीके से उसके अंदर घुस के मार देती है दुश्मन को। दुश्मन को कॉन्फिडेंस होता है, अरे मैं तो मोटा वाला कवच पहना हूं, कुछ नहीं होगा, और ये इसको चीरते हुए घुसा देते हैं अपनी तलवार। पैरी पार जात परवाह ज्यों जलन के, उन दुश्मनों के जो शील्ड है उसको भी काट देते हैं। फिर क्या कहा गया है? रैराव चंपति के छत्रसाल, अच्छा ये लाल चितिपाल नहीं, सॉरी, लाल चितिपाल तो उनको बोला गया है, उनके पिता का नाम चितिपाल नहीं था, ये है इनके पिता का नाम चंपति। तो याद रखना, रैराव चंपति मतलब चंपति उनके पिता का नाम है। ये आपको एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा मेरे, और जो मैं नोट्स दूंगा। रैराव चंपति के छत्रसाल महाराज, तो क्या कहा गया है कि हे छत्रसाल महाराज, आप चंपत राय के पुत्र हैं, मैं आपकी बखान कहाँ तक किया जाए, आपके बल का, आपके शौर्य का। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, जिस तरीके से एक पंछी के पर कट गए हों उसी तरीके से वीर तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के। तो आपकी जो तलवार है वो इस तरीके से दुश्मन की गर्दन को काटते हुए जाती है, और दुश्मन इस तरीके से तड़पते हैं जैसे कोई पक्षी तब तड़पता है
जब उसके पंख काट गए हों, पंख कट गए हों। तो जैसे दुश्मन के पंख अगर, एक पक्षी के पंख अगर कट जाएं तो कैसे वो तड़पता है, बिलखता है, उसी तरीके से दुश्मन कांपता है, तड़पता है जब आपकी तलवार उस पे वार कर चुकी होती है। तो दोस्तों आप इसको बुक्स में ज़रूर पढ़िएगा। आप अगर गाइड यूज़ करेंगे, आप अगर अध्ययन यूज़ करेंगे, बोध यूज़ करेंगे, बेसिकली गाइड में आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आप मुझसे भी इसके फ्री पद व्याख्या के नोट्स ले सकते हैं, मैंने भी इसके नोट्स बनाए हुए हैं पद व्याख्या के, वहाँ पे आपको उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। हाँ, आप ज़रूर इसको वीडियो को पूरा देखा है आपने तो आपका धन्यवाद। आप लाइक ज़रूर करिएगा और क्लासमेट्स तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। एंड फाइनली